हेलो दोस्तों बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप मेक माई ट्रिप में जो बाय नाउ पे लेटर सर्विस है उसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। उस सर्विस में ये रहता है कि आप उस सर्विस को एक्टिव करने के बाद अगर किसी होटल की बुकिंग करते हैं और बुकिंग करने के बाद जो आप पेमेंट करते हैं उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। मतलब जो आपका जो भी होटल वगैरह का बिल होता है उसको ईएमआई में पेमेंट उसकी कर सकते हैं। इसमें जो मुझे कमेंट देखने को मिले थे उन कमेंटों में सबसे ज़्यादा जो कमेंट देखने को मिला था वो ये था कि हम उस लिमिट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब हम किसी होटल की या ट्रेन बस या फ़्लाइट इस तरह की कोई भी बुकिंग करते हैं तो हमें बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मतलब हमें लिमिट तो मिल चुकी है लेकिन हमें जो ऑप्शन है बाय नाउ पे लेटर का जब हम पेमेंट करते हैं तब वो ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें देखिए कोई भी होटल को बुक करने में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर जो आपको किसी भी होटल की बारे में दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ दिल्ली मैंने सर्च किया और यहाँ पर सर्च होटल पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद मेरे पास दिल्ली में जितने भी होटल हैं वो आ जाएंगे। मेरी जो लिमिट है वो आपको मैंने बताया था कि 30,000 उसमें लिमिट है और उस लिमिट का ही यूज़ करके मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए मैं किसी भी होटल को जो चूज़ है वो कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले तो किसी सस्ते होटल को चूज़ करता हूँ। सस्ते से मेरा मतलब है जिसका जो पर नाइट का जो रेट है वो कम होगा। तो मैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस होटल को चूज़ कर लेता हूँ। इस होटल को चूज़ करने के बाद मैं सिलेक्ट रूम पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं नीचे क्लिक करूँगा। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इसमें जो भी आपके मतलब प्रोफाइल होगी उसको डालेंगे और उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है फिर से। और जिस तरह से भी आप अपने मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर आती है कि पेमेंट पर हमें जो मेक माई ट्रिप का जो पे लेटर जो लिमिट है उसका ऑप्शन नहीं मिलता है। हमें यूपीआई का मिलता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड का मिलता है, नेट बैंकिंग का मिलता है, गिफ्ट कार्ड का मिलता है, लेकिन ईएमआई का ऑप्शन हमें नहीं मिलता। अगर ईएमआई का मिलता भी है तो हमें जस्ट मनी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या किसी भी और अनदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पर मिलता है लेकिन हम बाय नाउ पे लेटर का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। अब इसका कारण ये है कि जब आप किसी भी होटल की बुकिंग करते हो, किसी फ़्लाइट की बुकिंग करते हो, किसी बस, ट्रेन या किसी की भी बुकिंग करते हो तो उसमें एक शर्त ये है कि जो आपकी बुकिंग होगी, बुकिंग के बाद जो आपका सारा बिल होगा उस बिल का जो अमाउंट है वो 4500 से ऊपर होना चाहिए। मतलब कि 4500 यानी 4500 रुपये से आपका जो बिल है वो ऊपर होना चाहिए, तभी आप ट्रिप मनी के जो बाय नाउ पे लेटर है उसको यूज़ कर पाएंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन में भी है और आपकी जो क्रेडिट लाइन है उसके नीचे भी दिया रहता है। बाकी लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से उन्हें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 4500 यानी 4500 रुपये, 4500 रुपीज़ की आपकी मिनिमम ट्रांजैक्शन होनी ही चाहिए। अब ये बात कितनी सच है चलिए मैं आपको इसका फिर से प्रूफ दिखाता हूँ। और आगे के वीडियो मतलब आगे मैं इस बारे में भी बात करूँगा कि जैसे हमारी जो ट्रांजैक्शन मान लीजिए कम की हो, मान लीजिए 45,000 ना भी हो, सॉरी 4500 जो रुपीज़ ना भी हो, कम में हम कैसे बाय नाउ पे लेटर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ट्रिप मनी का जो मेक माई ट्रिप का जो बाय नाउ पे लेटर है उसमें तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि 4500 रुपये से ट्रांजैक्शन में आप बाय नाउ पे लेटर का यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने जो बिल है उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो वो आपका ज़रूर हो जाएगा। तो मैं इसको नीचे क्लिक करता हूँ और होटल्स पर फिर से क्लिक करता हूँ। अब की बार मैं किसी महंगे होटल को, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर
मुंबई जैसे चूज़ कर लेता हूँ, वो तो आप अपने हिसाब से लोकेशन वगैरह चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट पर, इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है 8000 रुपीज़ के आसपास। तो इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको रूम वगैरह बता दिए जाएंगे, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वो तो आप किसी भी मेक माई ट्रिप में कैसे होटल बुकिंग करते हैं उसमें देख सकते हो। मेरा मोटिव जो मकसद है बताने का, वो आपको बाय नाउ पे लेटर से बताने का है। तो मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद अब आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए हमें 2 ऑप्शन अब मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी जो ट्रांजैक्शन है अब 4500 से ऊपर है, 4500 रुपये से ऊपर है। तो ये एक सबसे बड़ी शर्त है इसमें कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो जो 4500 रुपये हैं, 4500 रुपये, उससे ऊपर होनी चाहिए। उससे ऊपर जितनी भी आपकी लिमिट होगी, जैसे 4500 से लेके 30,000 तक की लिमिट है, तो 30,000 तक की आपकी जो लिमिट है वो आपकी मतलब जो लिमिट है आप उसको उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको आगे भी बता दिया जाएगा। इसमें आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको मतलब पेमेंट होगी उसको 1 साल की EMI पीरियड के साथ, या इसमें ये रहता है कि कस्टमर टू कस्टमर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 0% इंटरेस्ट रेट ऑफ अमाउंट, और लेट फीस आपसे ज़रूर चार्ज की जाएगी अगर आप जो EMI में लेट करते हैं तो। और इजी पेमेंट विद ऑटो डेबिट तो आपने पहले ही सेट किया होगा, तो वो तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके लिए आपको जो ऑप्शन है वो इस तरह से ही मिलेगा। बाकी अब बात करते हैं कि अगर आप ट्रांजैक्शन कम की चाहते हो, मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन आपकी 4500 रुपये नहीं है, मान लीजिए आपकी 1000 रुपये का रूम आप बुक करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए तो भाई यही है कि आप और पे लेटर सर्विस को यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि बजाज फिनसर्व, जेस्ट मनी और लेज़ी पे वगैरह इस तरह की जो लिमिट्स है उनको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ही आपको चेक एलिजिबिलिटी पर तुरंत क्लिक करना है। इसके लिए आपको 2 ऑप्शन तो देखिए मुझे तो मिले हुए हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे चाहिए कि 4500 रुपये से कम की ट्रांजैक्शन चाहिए, तो आप क्रेडिट कार्ड पर और डेबिट कार्ड EMI का यूज़ कर सकते हो। जो लेज़ी पे है उसका यूज़ कर सकते हो, सिंपल पे लेटर का यूज़ कर सकते हो, जेस्ट मनी का यूज़ कर सकते हो, फ्लेक्सी पे लेटर, इस तरह से भी कुछ एप्लीकेशंस होगी शायद, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन आप इनका यूज़ कर सकते हो। जेस्ट मनी का यूज़ आप इसमें सबसे अच्छा कर सकते हो, जैसे 4500 से अगर आपकी ट्रांजैक्शन कम हो तो उसमें जेस्ट मनी में तो आपको ये ऑप्शन मिलता है कि 3000 से ऊपर की आपकी ट्रांजैक्शन को आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन छोटी है, मान लीजिए 1000 है, तो उसको तो आप EMI में क्या ही कन्वर्ट करोगे, उसको तो फुली पे आपको कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी कम ट्रांजैक्शन पर तो इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज किया जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। अनदर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इस तरह से ये ऑप्शन मिलेगा। 4500 से आपके ऊपर होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपकी जो आप कम में यूज़ करना चाहते हो तो फिर आपको ट्रिप मनी का यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको लेज़ी पे, सिंपल पे, जेस्ट मनी, इस तरह की जो एप्लीकेशन बाय नाउ पे लेटर पर काम करती हैं उनका यूज़ आप कर सकते हो। अनदर कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आपको लिमिट में देखने में, या फिर आपको फिर भी पेमेंट का ऑप्शन अगर ज़्यादा की ट्रांजैक्शन है फिर भी नहीं मिलता है तो उस बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।